तो अब बात आती है भगवान शंकर का प्रिय फूल ब्रह्मकमल क्यों है, क्यों ब्रह्मकमल से बाबा भोले शंकर का अभिषेक कराया जाता है। तो पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु 1.25 लाख ब्रह्मकमल से बाबा भोले शंकर का अभिषेक करने जा रहे थे। तो भोले शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मकमल छुपा दिया। अब होता यूं है कि अगर आप अभिषेक में छोड़ करके उड़ जाते हैं, अभिषेक छोड़ के उड़ जाते हैं, तो आपका अभिषेक अधूरा माना जाता है। और यदि 1.25 लाख में एक कम जो है अभिषेक आप ब्रह्मकमल का अभिषेक आप करते हैं, तो भगवान विष्णु के लिए वो भी अधूरा हो जाता है। तो भगवान भोले शंकर के अभिषेक के लिए भगवान विष्णु जो है कमल नयन कहे जाते हैं। तो उन्होंने अपना एक नेत्र जो है अभिषेक में चढ़ा दिया, ब्रह्मकमल की जगह रख दिया। तो उस पर भगवान भोले शंकर ने वो ब्रह्मकमल जो विष्णु भगवान का नेत्र है वो उठा करके अपने मस्तक पे रख दिया। तभी से भगवान भोले शंकर त्रिनेत्रधारी कहलाए जाते हैं। और इधर भगवान विष्णु का जो अभिषेक था वो पूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि सबसे प्रिय फूल भोले शंकर का ब्रह्मकमल माना जाता है। और ब्रह्मकमल से अभिषेक होने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलिमादाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरण नेत्र कमलम गतो भक्तो देवा परिणतिमसो चक्रवपुषा राणाम रक्षायेत त्रिपुर हर जागति जगता। यही कारण है कि तब से ब्रह्मकमल से बाबा भोले शंकर की पूजा अभिषेक कराए जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए मैं आपको बता दूं कि ये ब्रह्मकमल जो है सूखे जो पुष्प होते हैं सुखा के रखे जाते हैं यहाँ पे, तो सूखे पुष्प जो है अर्पित कराए जा सकते हैं। अब बात आती है कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया। तो किंवदंती है कि एक बार जब द्वापर युग हुआ था, द्वापर युग में जब कौरव पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, तब कौरव और पांडवों के बीच जो आपस में हत्या की गई थी, हत्याएं की गई थी पांडवों के द्वारा कौरवों के ऊपर, तो अपने भाइयों को या गुरुओं को जो भी है अपने रिश्तेदार जो हैं उनकी जो हत्याएं पांडवों ने की, तो युद्ध जीतने के बाद जब गोत्र हत्या का पाप पांडवों को समझ में आया कि ये काम अच्छा नहीं हुआ, हालांकि धर्म युद्ध था, करना था, लेकिन बाद में उनका ये हुआ भाई चाचा ताऊ ये सब रिश्तेदार जो आपस में थे एक ही गोत्र के, तो गोत्र हत्या का पाप लग गया था। तो उसको मुक्ति पाने के लिए भगवान भोले शंकर की शरण में गए। तो सबसे पहले पांडव लोग काशी में भगवान शंकर से पाप मुक्ति के लिए गए, लेकिन भगवान शंकर वहाँ से उत्तराखंड में आ गए थे, क्योंकि उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। वो भी उस समय क्रुद्ध थे, दुखी थे और साथ में उनसे नाराज भी थे, तो दर्शन देना नहीं चाहते थे। तो बाद में वो आकर के उत्तराखंड में आ गए। तो पांडव लोग नहीं मानने वाले थे, तो धीरे धीरे वो भी पीछा करते करते आ गए उत्तराखंड में। तो सबसे पहले हरिद्वार बोलते हैं, हरि का द्वार, आगे बढ़ते हुए वो पहुँचे श्रीनगर में। तो श्रीनगर में जब पांडव पीछा करते हुए आ गए, तो हुआ क्या कि वहाँ पे उन्होंने कमल का रूप रख दिया। तो कमल का रूप रखने से वहीं से अंतर्धान हो गए, आ गए आपके गुप्त काशी में। तो अभी तक श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि शिव मंदिर है। वहाँ पे भी अभी तक अभी भी पूजा पाठ श्रद्धा भाव से की जाती है, कमलेश्वर महादेव श्रीनगर में। उसके बाद आ जाते हैं गुप्त काशी में। तो गुप्त काशी में भगवान भोले शंकर अर्धनारीश्वर का रूप, इधर माँ पार्वती, इधर शिव रूप धारण कर दिया। तो वहाँ पर भी वो नहीं पहचान पाए, किंतु पांडव वहाँ भी आ गए। आने के बाद वहाँ से गुप्त हो गए और निकल आए केदारनाथ में। जब केदारनाथ में आए तो वहाँ पर गुप्त काशी का नाम इसीलिए गुप्त काशी पड़ा, और आगे आए केदारनाथ में। तो केदारनाथ में भगवान भोले शंकर ने यहाँ देखा हजारों भैंसों के मध्य जो है अपना भैंस का रूप धारण कर दिया। तो भैंसे का रूप जब धारण कर दिया तो पांडवों के बीच नकुल और सहदेव ये दो भाई थे, वो पशु जाता भी थे। तो उन्होंने वो समझ गए कि निश्चित ही इनमें से कोई एक भोले शंकर हैं जो इस तरह से कोई रूप धारण किए हुए हैं, अन्यथा यहाँ इतनी सारी भैंसें कहाँ से होती हैं। तो उनमें से बलशाली भीम थे। तो इधर में दो पहाड़ हैं, जय विजय। तो जय विजय पहाड़ के ऊपर भी विराट रूप धारण करके
भीम ने दोनों पैर अपने फैला दिए। फैलाने के पश्चात पीछे से जब सब भैंसों को हाँकने लग गई, पशुओं को हाँकने लग गई, तो देखते हैं धीरे धीरे एक पशु, एक जो भैंस जो है वो धीरे धीरे अंतर्धान होने लगती है। अंतर्धान होने लग गए तो समझ गए वो निश्चित ही यही भोले शंकर हैं। तो उन्होंने पीछे से भगवान भोले शंकर को पकड़ दिया। जितना भाग भोले शंकर का जो था भैंस के रूप में जो था, जितना भाग उन्होंने टच किया वो वहीं यहाँ पे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और यहाँ पर तब से ही घी का प्रचलन है। घी होता है कोई झपटे से पाप को मुक्त पाने के लिए घी का लेपन किया जाता है। तो अभी भी यहाँ पर भोले शंकर के मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंग में केदारेश्वर में जो है घी का लेपन किया जाता है। ओम पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव राही माम पार्वती नाथो सर्व पाप सर्व दुख सर्व कष्ट हरो हरो। तब से यहाँ पर जो है घी का लेपन किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि केदारनाथ में जलाभिषेक और घी का लेपन न करने से यात्रा अधूरी मानी जाती है। और यहाँ पर उसके बाद यही नज़दीक में स्वर्गद्वारी है, तो यहाँ से पांडव लोग स्वर्गद्वारी गए, किंतु उससे पहले उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर जब हमको भगवान शंकर ने दर्शन दे दिए हैं तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का जो निर्माण है ये कत्यूरी शैली में है। ऐसे पत्थर जो यहाँ पे जो कटीले पत्थर है यहाँ पे जो मंदिर में लगाए गए हैं वो आसपास आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो निश्चित ही उस समय बलशाली भीम थे या जो पांडव लोग थे उन्होंने इकट्ठा किया। और जो मंदिर का निर्माण है तब कोई सीमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसको इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं। एक पत्थर से दूसरे पत्थर को जोड़ा गया और बीच में पत्थरों के बीच में दालचीनी का जैसे वो होता है, वो बहुत सख्त होता है, उसका वो करने से, लेप करने से, लगाने से सीमेंट से भी खतरनाक होता है, सीमेंट से भी सख्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पे पांडवों ने भगवान भोले शंकर के का जो मंदिर है उसका निर्माण कराया। ये कहा जाता है। तो इतना सख्त ये मंदिर बना, इतना और विराट मंदिर बना। आपको मैं बता दूं जितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे। और साथ में जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो कमल दल है बहुत बड़ा है। कमल दल जो छत के रूप में समझ लीजिए, हम कह सकते हैं। तो मंदिर के टॉप में एक कमल दल है, बहुत भारी है वो। आजकल तो क्रेन है या डंपर कुछ भी है, कुछ तरह से ले जा सकते हैं, या क्रेन से के द्वारा ऊपर आप पहुंचा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। नहीं टेक्निक है, किंतु उस समय में कोई टेक्निक नहीं थी। तो यही बलशाली भीम जो थे उन्होंने उसको किसी न किसी तरह से ऊपर पहुंचाया। तो ये उस समय ये मंदिर का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक किंवदंती और है कि जब भोले शंकर अंतर्धान होने लगे थे तो आधा मुख जो है पशुपतिनाथ नेपाल में अवतरित हो गया था। किंतु अगर इस तरह से देखा जाए, एक तरफ से और देखा जाए, तो यहाँ पर पंच केदार है। पहला केदार तो केदारनाथ है, और दूसरा केदार जो है वो मधमेश्वर है, तीसरा है तुंगनाथ, और चौथा है आपका रुद्रनाथ, और पांचवा है कल्पेश्वर। ये 5 केदार यहाँ पे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहीं नज़दीक में 5 केदार हैं। तो 5 केदार में केदारनाथ जो है वो 3585 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 12,500 फीट के करीब होता है। और दूसरा जो है वो तुंगनाथ है, 3680 मीटर। ये सबसे ऊंचा मंदिर है, सबसे ऊंची जगह पर मंदिर है ये, 3680 मीटर। तीसरा है मधमेश्वर, यह है 3797। चौथा है कल्पेश्वर, ये 2200 मीटर पर है। और पांचवा जो रुद्रनाथ है ये 2286 मीटर पे स्थित है। और ये पांचों केदारों की बात जहाँ तक मैं कर रहा हूँ, क्योंकि भोले शंकर कहते हैं यहाँ पर पृष्ठभाग था। केदारनाथ में जो पृष्ठभाग की पूजा होती है। अब आप आगे चलेंगे, मधमेश्वर में नाभि की पूजा होती है, तुंगनाथ में है बाहु की पूजा होती है, और आपका जो कल्पेश्वर है वहाँ पे सिर यानी कि जटा की पूजा होती है। रुद्रनाथ में जो है मुख है, मुख की पूजा होती है। तो इस तरह से ये 5 केदार के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, पंच केदार है। तो निश्चित ही उत्तराखंड में ही 5 केदार हैं, और भोले शंकर ने अलग अलग जगह जो है अपना रूप ये समझ लीजिए अवतरित हुए। तो इस तरह से 5 केदार भी यहाँ पे स्थित हैं। मैं करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें
अधिक से अधिक शेयर करें और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ।